मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तेरे साथ आई क्यों। इतना खराब आइडिया तारा, इतना खटारा आइडिया। उस बबूचक के सामने तूने मुझे एकदम बबूचक प्रूफ कर दिया। और अब अचानक माँ बेटी का मुंह बंद हो जाता है और कोई भी है जो आज सवी से मिलने आ रही है, आशका, और बड़े मटकते हुए आ रही है। पर जहाँ भाग्यश्री और तारा को देखती है, हंसी एकदम से गायब हो जाती है उसकी। पर भाग्यश्री का पारा 7वें आसमान में है। चुड़ैलिया क्या करी? वही करने आई होगी मम्मी जो हम करने आए थे। चल देख क्या रही है? अरे मम्मी कहाँ जा रही हो? चलो ना चल के देखते हैं ये सभी से क्या बात करने आई है ना? मुझे तो दोनों का मुंह नहीं देखना। मम्मी सही वापस चाहिए या नहीं? भूल गए क्या? सही का मिलना ना मिलना ये सब कुछ सभी के हाथ में है। और ये बात ना ये आशका बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए इसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम आगे के बारे में सोच सके। इसलिए प्लीज प्लीज चलो आओ। और एक बार फिर तारा भाग्यश्री को टान कर लेकर जाती है, सुनने के लिए कि आशका आखिर क्या करने आई है वहाँ और क्या बोलेगी। हाय सवी। हाय। हाय, सो गुड टू सी यू। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। तुमने आज तक मेरी सही के लिए इतना कुछ किया है और मैं तुम्हें ढंग से थैंक्स भी नहीं कह पाई। बस ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, रख लो ना। आशका जी, मैंने आपको पिछले बार भी कहा था, दोबारा कह रही, मैं ये नहीं रख सकती। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं सही को दिल से प्यार करती हूँ, किसी लालच से। आप प्लीज अपने पास रखिए। आई नो, मैं जानती हूँ, और सच में सर मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। प्लीज रख लो, प्लीज मेरे लिए। देखो, तुमने जो कोर्ट में किया ना, तुमने जो कुछ भी कहा उससे मेरा दिल भर आया, सच में। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि मेरी सही को कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। इसीलिए प्लीज रख लो सही के। चलो प्लीज कम। और अब सवी चक्कर में पड़ जाती है कि ये सब क्या है, पर ले लेती है सई के नाम पर। वहीं भाग्यश्री और तारा को सारी बातें सुननी है तो कान गड़ा कर रखे हैं, पर सवी कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड दिखती है ऐसी बिहेवियर से। ये तोहफा लाना देना उसे इतना काम है। आशका जी, आपने सही के बारे में क्या सोचा? कब भेजेंगी आप उसे स्कूल? सभी, मैं भी नहीं चाहती कि सही की पढ़ाई मिस हो, लेकिन मैंने बताया था ना उन ठक्कस के बारे में, वो कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी मैंने अपनी सास को, मेरा मतलब है मेरी एक्स सास और ननद को यहाँ देखा। रिश्वत देने आए थे वो आपको। ये दिया है। छी, यू सीरियसली? इनके पास कितने भी पैसे आ जाए, चॉइस इनकी टाकी की टाकी ही रहेगी। सीरियसली। अरे इसने खुद को देखा है, घाट गोबर के फैशन शो में 3rd रनर थी ये। बढ़िया ही मुझे कहने वाली, देखो कैसा चीप सा गाउन पहनकर आई है। प्रॉब्लम तो ये है कि मेरी बेटी को भी उन्होंने यही सब सिखाया है। सही की दादी, आई टेल यू, एक नंबर की चंट औरत है। और अब अपना नाम सुनकर भाग्यश्री आग बबूली है। आशका की ये हिम्मत। वो तो अच्छा हुआ कि आप सही की लाइफ में सही टाइम पे आ गए। वाकई आप सही का बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे चटका उसने, आज तो ये गई। मम्मी अभी कहाँ जा रहे हो? अभी और बातें सुनते हैं ना, रुको तो सही। ना तारा, ये सुनने का नहीं, सुनाने का टाइम है। छोड़ छोड़ मुझे। अरे छोड़, क्या करे?
और सीधे सवी के टेबल पर ही जा गिरती है भाग्यश्री और सवी शॉक्ड होती है उसे वहां एक बार फिर से देखकर और आशका भी देखती ही रह जाती है। आखिर उसकी एक्स सास ऐसे कैसे, क्या कर रही है वो? और अब सवी पूछती है, आप गई नहीं अब तक? आप दोनों यहाँ मेरी जासूसी कर रहे हैं, मुझ पे नजर रख रहे थे, राइट? देखा तुमने सभी, मैंने क्या कहा था? टीवी सीरियल की सास और ननद की तरह मेरे अगेंस्ट चाले चल रहे हैं। अरे ओ टीवी सीरियल की वैम्प, हम यहाँ कोई चाले वाले चलने नहीं आए, समझी ना? हम तो अपनी बेटी का एडमिशन करवाने थे। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? किसका एडमिशन करवाने आई है यहाँ पे? ओह मम्मी, कहीं ये फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है? ओ जस्ट शट अप। सही मेरी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है और सभी उसकी टीचर है। मैं उससे मिलने आई हूँ, ना कि आप लोगों की तरह रिश्वत देकर सभी को अपनी तरफ करना। अरे जा ऐसा गिफ्ट लेकर। अरे क्या प्लीज, आप यहाँ पे प्लीज लड़ाई मत करो, ये स्कूल है मेरा। सभी जी 2 मिनट दीजिए हमें बस। हाँ क्या घटिया गिफ्ट? अच्छा चल मान लिया हमारा तो घटिया गिफ्ट था, लेकिन तेरी तो हरकतें भी घटिया है। अरे बड़ी आई हमें कहने वाली मम्मी, देखो तो। नहीं आप प्लीज रुकिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, बाहर जाके लड़ाई कीजिए। नहीं सभी, तुम साइड हटो। ओ प्लीज, मेरा ना क्लास है और ना ही मेरी हरकतें घटिया और ना ही मेरा गिफ्ट। ये जो वॉच है ना, ये सिंगापुर से लेकर आई हूँ मैं सभी के लिए। लेकिन आप लोगों को कैसे समझ में आएगा? क्लास समझने के लिए भी क्लास होना चाहिए ना। अच्छा नहीं तुझे हिंदी समझ में नहीं आती? दोनों बोल रहे हैं बीच में मत आओ, फिर भी आई जा रही है। और अब सभी एकदम चौंक जाती है। असली चेहरा दिखाई दी भाग्यश्री ने। और तू कब से बोले जा रही है क्लास नहीं है क्लास वाली? भुवनेश्वर से जब भागी थी लफड़ा करके, तब दिखा दी थी तूने अपनी क्लास। पटर बोलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात साफ सुन लीजिए, सई की कस्टडी मुझे ही मिलेगी। कल तो कोर्ट में भी जज देखकर समझ गई थी कि सई का फ्यूचर मेरे साथ ही सिक्योर है। अरे पहले तू अपना तो फ्यूचर सिक्योर कर। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? पीछे हटिए। क्या बोल रही थी मम्मी? मैं चंटू है? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे पोते को मुझसे छीन लिया, मेरी सई को भी मुझसे छीनना चाहती है, हैं? क्या कर रही हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका? मेरा दिमाग एकदम हाई क्लास है। आज तेरा दिमाग ठीक कर दूंगी मैं। बचपन में तेरी माँ ने 2 लाफे मार के तुझे सही किया होता ने, तो आज ऐसी लफड़ेबाज नहीं होती तू। और आशका अपनी एक्स सास को देखते ही रह जाती है और सवी का क्लासरूम बन गया है जंग का मैदान। अब आखिर सवी कैसे बंद करवाएगी ये सब? देखते रहिए गुम किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां सई के लिए अब 2 परिवार के बीच जंग छिड़ी है और बीच में फंसी है सवी।